जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 18 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। गाइस प्लीज़ प्लीज़ ये जो वॉइस आ रही है डॉग्स की, इसको इग्नोर कीजिएगा। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं एंड शिट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने कुछ गलतियां ऐसी की हैं। पहली चीज़, या तो कुछ गलतियां की हैं जिस वजह से ये माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से, क्योंकि ये आपसे मांग नहीं सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने किसी के कहने पर आपके साथ कुछ गलत किया। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर प्रेयर कर रहे हैं कि काश आप इनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपका दिल हट गया है। मतलब वक्त के साथ साथ आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो चुका है, या तो फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है, या इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 7, 10, 6, 6, 21 एंड 16, 4 एंड 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं। इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स हैं। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑर ऑफ द लॉयल एंड चार्ज अहेड मैग्निफिशेंटली। यस ये सोच रहे हैं कि ये अपने अंदर इतनी पावर लेकर के आए। इनको इनफैक्ट पता है कि आपके पास आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जब भी आपके पास आएँ तो ये बिल्कुल भी डरे हुए लगे। मतलब एक पर्सन होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो इंसान डरा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी, क्योंकि ये या तो हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस से हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। ओके लेकिन ये बिल्कुल भी, मतलब ये काफ़ी प्रेस्टिजियस पर्सन है। इस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये डरे हुए फील साउंड करें कि ये थोड़ा सा अंदर से फियरफुल हैं। ओके एंड ये जो है बहुत मैग्निफिशेंट वे में आपके सामने आना चाहते हैं, जैसे किंग या क्वीन की तरह। जैसे कि लॉयन जो होता है वो जंगल का किंग होता है। ओके तो ये आपके पार्टनर या तो किंग हैं, लेकिन जब आपके पास आने को होते हैं तो ये नाइट की एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब कि यस देखिए किंग जो होता है वो कभी, जैसे आपने सुना होगा कि कभी वॉर होता है, युद्ध होता है, तो सबसे पहले किंग नहीं जाता है। जो सबसे पहले दौड़ने वाले होते हैं वो उसके सेनापति वगैरह लोग होते हैं। ओके तो इसी तरीके से जब आपका मैटर आता है तो इनकी फीलिंग डिज़ायर तो बहुत स्पीड पकड़ती हैं, लेकिन ये फिर भी अपने पैशन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने जल्दबाजी में कोई स्टेप ले लिया या कोई स्टूपिड एक्ट हो गया इनसे, तो वो इनकी शान के खिलाफ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल पर्सनालिटी हो सकते हैं या काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हैं। ओके यस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों की फेसबुक फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, या तो फिर आपने अगर अपनी मैरिज के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे डाला था तो फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ से आपसे कनेक्ट हुए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हुआ है आपका। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना जाना इन्होंने लगा के रखा है। ओके बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। मतलब अब ये जो साइकिल था एक नेगेटिव साइकिल जिसमें आपके पार्टनर आते जाते रहे हैं लेकिन रुके नहीं हैं, तो वो कंडीशन अब ख़त्म हो रही है। अब ये रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ हो रहा है। ओके आपके पार्टनर का एंड इस सिचुएशन का भी। तो यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आप ही में अपना वर्ल्ड देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपके साथ इनकी फैमिली बनेगी, आपके साथ इनके बच्चे होंगे, तो ये बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करके आ रहे हैं आपके लिए। ओके, ये भी हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए कोई रिश्ता आया है, ऐसा भी हो सकता है। ओके। अच्छे 17 7 1 8 77 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 16 को प्लस कीजिए 7, यहाँ पर 21 एंड 4 को प्लस कीजिए तो 25 एंड 25 को प्लस कीजिए तो फिर 7। ओके, एंड यहाँ पे आ चुका है फ्लावर्स। आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग भी हैं। आपके पार्टनर को फील होता है जैसे आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या तो फिर आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी स्कूलिंग साथ में हुई हो सकती है एंड ये इस कनेक्शन को फलते फूलते खिलते हुए देखना चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी कंपैरिजन किसी फ्लावर से करते हों, जैसे कि कोई रोज़ वगैरह है या कोई ऐसा, आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं इस वजह से। एंड यस, या टाइम के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते चले जा रहे हैं। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर। ये देख रहे हैं कि आप लोग देखने में तो काफ़ी खूबसूरत हैं, बट इनको डर है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मतलब आप देखने में भी खूबसूरत हैं, आपका नेचर भी बहुत लवी डवी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि आप इनको मना कर दें। एंड हो भी सकता है कि आपने इनको नो बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस टाइप की आई है कि इनको डर है इस बात का कि कहीं आप इनको नो ना बोल दें। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर आपसे या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या तो फिर ये आपको किसी तरह का जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे यही उनके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ गलत हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते थे, बट कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, तो शायद किस्मत ने आप लोगों को मिलने नहीं दिया। एंड वक्त के साथ साथ आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा है, या बहुत सारे साइकिल चले, ऑन एंड ऑफ हुआ, जिसकी वजह से आपका विश्वास ख़त्म हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ईश्वर को सरेंडर किए हुए हैं। यस, लेकिन अब इनको लग रहा है कि सरेंडर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब बोल्ड होकर के इन्हीं को फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, एंड ये छोटे छोटे स्टेप करने के लिए अब अपना माइंड सेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं, या फिर सरेंडर करने के बाद भी चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं, तो फिर इन्हीं को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। 7 एंड ये 7, मतलब इनको अगर अपना फ्यूचर बेटर करना है, आप दोनों के फ्यूचर के लिए इनको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि इन्हीं को इनिशिएटिव करना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। यस, तो यहाँ पर जो है आप लोग काफ़ी फैमिली से रिच हो सकते हैं, या फिर आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली शायद इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, या तो फिर आपके पार्टनर इतना डिस्टेंस पे हैं आपसे, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये फॉरेन में रहते हैं, या आप लोगों से इतना डिस्टेंस है इनका कि शायद, जैसे मैंने बताया था कि कोई मैरिज का प्रपोजल है, तो हो सकता है कि ये आपसे इतनी दूर हैं कि आपकी फैमिली तैयार नहीं है इस चीज़ को लेकर, या आप खुद नहीं तैयार हैं कि मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जो मुझे इतना दूर लेके जाए। ओके, तो इस वजह से आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि एडजस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, या फिर चीज़ें डिफरेंट हैं आप लोगों के बीच में, या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, या तो आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। मतलब मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको शायद आपका किसी से सेपरेशन हो चुका है, आप किसी से डिवोर्स ले चुके हैं। यस,
या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ही आपका कनेक्शन था किसी के साथ एंड उसी इंसान ने आपको चीट किया था, तो अब आप अपने अपने कंट्री को छोड़कर या अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं जिस सिटी में, उस सिटी को छोड़ के जाने में आपको बहुत हेजिटेशन होती है। या फिर हो सकता है कि पहले भी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर आपके पार्टनर भी डिवोर्सी हो सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं। आप फियरफुल हो गए हैं जब से आपने डिवोर्स लिया है या आपने किसी से डिटैचमेंट किया है, तब से आपके अंदर एक फियरफुल एनर्जी आ चुकी है। आप वैसे बहुत लविंग केयरिंग हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, सारे प्लस पॉइंट आपके अंदर हैं, लेकिन आप डर गए हैं। आप अंदर से इतना डरे हुए हैं कि आपको लगता है कि जब तक आप अपनी फैमिली मेम्बर के बीच में हैं तब तक तो आप सेफ़ हैं, लेकिन जब आप किसी नए पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो इंसान आपको हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे फियरफुल आप काफ़ी ज़्यादा हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ ईश्वर के पास है, क्योंकि मुझे लिटरली दिखाई पड़ रहा है कि आपने इनको नो बोल दिया है। यस एंड यस आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको वक्त दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाए जिससे कि आप इस पेन से निकल आएँ, आप हील हो जाएं, क्योंकि इनको पूरा विश्वास है कि इनके फ्यूचर में जो भी हैप्पीनेस है, जो भी लव है, वो सब आप ही के साथ है। आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, लेकिन इसी वजह से ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इनको नो बोल भी दिया है तभी भी ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ लाइफ तो बहुत ब्लेस्ड होगी, लेकिन दिक्कत आपकी साइड से आ रही है। आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। तो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाए जिससे कि आप अपने इस डर से निकल आएँ। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।